हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं केजीएस जेई चैनल पर। बच्चों, गॉस लॉ की रिगार्डिंग, उसके एप्लीकेशन की रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बच्चों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है गॉस लॉ को पढ़ते दौरान। एक बार हम गॉस लॉ को रिवाइज कर लेते हैं कि जब आप गॉस लॉ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे जो कि गॉस लॉ है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार रिवाइज कर देता हूं कि क्यू इनसाइड कौन है। ये जो आप गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, ये क्या है आपका? ये है आपका गॉसियन सरफेस। अगर मैं गॉसियन सरफेस के बारे में एक ब्रीफ रिवीजन कर दूं तो ये मतलब कि आप कोई सा भी एक क्लोज सरफेस ले लीजिए जो कुछ चार्ज को एनक्लोज कर रहा हो, वो हमारा गॉसियन सरफेस है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो गॉसियन सरफेस का कोई पर्टिकुलर शेप होना ही चाहिए, ठीक है क्या? है ना? एनी क्लोज सरफेस विच इनक्लोजेस सम चार्ज कैन सेड टू बी गॉसियन सरफेस। हाँ, एक अच्छा गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, ये अलग डिस्कशन है, हम डिस्कशन में देख लेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, जो हमारा बेसिकली इस वीडियो का मोटो है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब अगर आप देखें तो Q1 प्लस Q3, Q1 प्लस Q3 जो है आपका, ये इनसाइड चार्ज है। क्लियर है क्या बात? यस। अच्छा, E कौन होता है साहब? तो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, चाहे अंदर हो बाहर हो। समझ में आ रही है क्या बात? जैसे मान लो, अच्छा बात इंपॉर्टेंट ये भी है समझना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख रहे होते हैं, कहां लिख रहे होते हैं? स्पेस के किसी पॉइंट पे लिख जरूर रहे होते हैं, लेकिन वो वाली पॉइंट आप इस गॉसियन सरफेस पे ही रख रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, डीए जो आप सरफेस एरिया लिख रहे हैं स्मॉल सा, वो कहां लिख रहे हैं? तो गॉसियन सरफेस पे लिख रहे हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, डेरिवेशन में इस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो बातें रिवाइज होगी। ये बात आपको आती है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। जो असल जो गोलमाल होता है वो बेसिकली एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। क्या सर, क्या मतलब? आपने सुना होगा ऐसे कि अगर 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 मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही पूछ लेता हूं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कई सारे स्टेटमेंट्स हैं एंड इनमें से आपको सही वाले चुनने हैं। मैं बाकियों की अभी बात नहीं करूंगा, मैं बात करना चाह रहा हूं, जो हमारा इस वीडियो का मोटो है कि अगर ये वाली आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ सही है कि गलत है, दिस वन, ये वाला, कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या सही है या गलत है? अभी आप सोचो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तुम कमेंट में बता देना मेरे को। बाकी वाले स्टेटमेंट्स तो आपको पता होगा, है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट बाय गॉसेस लॉ इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली द चार्जेस व्हिच आर इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। गलत बात, अभी रिवाइज करवाया, अंदर बाहर दोनों के वजह से, तो ये तो साहब गलत हो जाता है। दूसरा वाला अभी विडंबना है, उसमें वही आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा इसकी फटाफट बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनक्लोज विद इन दैट सरफेस ओनली। ये बात सही है, आपको ये पता होगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये फ्लक्स ही तो है, कहीं ना कहीं ये फ्लक्स ही है, तो फ्लक्स सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करेगा। ये बात सही है, तो आपने कह दिया कि हाँ जी सर, ये भी सही है, ठीक है क्या? और नन ऑफ दीज, ये गलत बात है। इनमें से सही तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन दुविधा की बात यह है साहब कि बी के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो शायद आप में से कई बच्चे बोलेंगे यस, बी भी सही है। हमने पढ़ा है कि गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बट थोड़ा रुक जाइए, गलती यहीं पे होती है। एक और ही ऐसा क्वेश्चन है, देखिएगा, जैसे कि यहां पे मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सिमेट्रिक नहीं बल्कि यूनिफॉर्म कह दिया है। अच्छा, सिमेट्रिक अगर हम बात करें, क्वेश्चन ऐसा ले ले, यहां पे देखिए, है ना, मैंने एक सीक्वेंस ही डेवलप कर दिया चीजों को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि यहां पे अगर आप देखें तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर में ना अंदर समान है।
और इस सॉलिड स्फीयर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि कुछ इस प्रकार से अंदर बदल रही है, सिग्मा रो दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज आर नॉट आर की क्यूब, जहां पे दोस्तों आर नॉट आपका कांस्टेंट है। तो ये इसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आर के साथ मतलब अगर मैं यहां पे एक इस तरीके से अंदर छोटा सा स्फीयर ले लूं, तो भाई होगा ये कि यहां पे किसी भी पॉइंट पे जाके आप अगर देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलने वाली है। क्यों सेम मिलने वाली है? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि अगर मैं इस पार्ट की यहां पे बात करूं तो इधर जितना चार्ज इधर उतना चार्ज। सर ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, आर के साथ चारों तरफ सेम फैशन में वैरी कर रहा है। मतलब यहां जितनी डेंसिटी, यहां उतनी 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 डेंसिटी। बात समझ में आ रही है क्या? अगर एक और वाला खींच ले आप इस तरीके से, और एक स्फीयर ले ले अंदर एक, तो यहां जितनी डेंसिटी, यहां उतनी डेंसिटी, यहां उतनी डेंसिटी, वहां इतनी डेंसिटी, यहां इतनी डेंसिटी, यहां इतनी डेंसिटी, यहां इतनी डेंसिटी। तो मतलब इस काली वाली सरफेस का हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम होनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज सोचो ना, जैसे मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके इधर जितना चार्ज, इसके इधर उतना चार्ज, इसके इधर जितना चार्ज, इसके इधर उतना चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड सेम तो मिलेगी। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड तो सेम मिलेगी ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड सेम मिलने से क्या होगा? जब आप गॉसेस लॉ लगाइएगा साहब, तो लिखिएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए सुरमा, यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का एंगल सीधे सीधे लिख पाइएगा। हर जगह एंगल आपको सेम ही मिलने वाली है, तो एंगल मिल गया। अच्छा, हर जगह एंगल सेम क्यों मिलने वाली है साहब? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। समझ पा रही क्या? अच्छा, साथ ही साथ आपने एंगल लिख भी दिया ई डी ए कॉस थीटा, तो थीटा तो साहब हर जगह सेम मिल रहा है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे ई का मैग्नीट्यूड चूंकि हर जगह सेम है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वाई इस ई को आप इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। तो अंदर का समान डीए और कॉस थीटा हमने बाहर कर दिया बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम मिल रही गॉसियन सरफेस पे, तो आप इंटीग्रेशन से ई को बाहर रख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद। और डॉट प्रोडक्ट भी सॉल्व करना तब हमारे लिए आसान है जब हमें एंगल जो है हर जगह सेम मिले। और ऐसा तभी हो सकता है जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिमेट्रिक हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिमेट्रिक हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो तभी गॉस लॉ वैलिड है? अभी भी हमने आपको जवाब नहीं दिया है, जवाब अब देंगे, ध्यान से सुनो। चलिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कशन कर लेते हैं साहब। मैंने बोला कि हमारे पास दोस्तों मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है, एक नहीं मैं दो ले लेता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि यदि भाइयों और बहनों यहां पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले यूनिफॉर्म क्लियर कर देता हूं मैं, लेकिन यहां पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग अलग है। यहां पे कुछ और है, इस पूरे में कुछ और है, और इस पूरे में डेंसिटी कुछ और है। नहीं समझे आप? गजब बच्चे हो यार। यहां सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है, और यहां पे सिग्मा नॉट कांस्टेंट। मान ले ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ए बोलो रे, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है साहब। ये क्या है?
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को एक बात बताइए आप, अगर मैं यूनिफॉर्म वाले केस में इनसाइड फील्ड पता करना चाहूं तो मैं एक गॉसियन सरफेस लूंगा इनसाइड, और वो गॉसियन सरफेस भेद करता हुआ जाएगा उस पॉइंट को जहां पे फील्ड निकालनी है। कैसे बच्चे हो यार, अभी तो रिवाइज करवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ही किसी पॉइंट पे लिख रहे होते हो, एन इंटीग्रल डी इज द एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। तो भाइयों और बहनों, मैंने बोला कि मेरे को इनसाइड के किसी पॉइंट पे आर दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है। तो मेरे भाई आप मेरे को बोलो, अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या मैं ये बड़े निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि हर जगह फील्ड का अमाउंट सेम होगा? यस। क्यों? गजब बच्चे हो यार, तुम एकदम गजब बच्चे हो। हर बात पे बिना सोचे बस पूछ लेते हो, तुम खुद सोच नहीं सकते। अभी अभी तो मैंने समझाने की कोशिश करा था। ए सुरमा, ये जो मैंने इस तरीके से लकीरें खींचा, मैं इसके आप अबाउट देखने की कोशिश करो कि यहां पे जितना चार्ज, यहां पे उतना ही चार्ज। अब ध्यान से सुनना, साथ ही साथ इसके लिए ये वाला चार्ज जितना, इस पॉइंट के लिए ये वाला चार्ज उतना। तुम गजब के बच्चे हो यार। ए पॉइंट पे देखने की कोशिश करोगे तो सुरमाओं, ये व्हाइट वाला चार्ज अगर Q1 है और ये वाला चार्ज अगर Q2 है तो बताओ ए पॉइंट पे Q1 का फील्ड इधर E1, Q2 का फील्ड इधर E2। अब तुम बोलोगे सर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही क्यों दिखा रहा है? गजब बच्चे हो यार तुम लोग यार, गजब करते हो, मतलब गजब करते हो। अरे गजब करते हो। ये अगर Q2 है, जितने भी एलिमेंट्स लोगे उसके जोड़े मिलेंगे तो उसके जोड़ों के कारण क्या होगा? ये वर्टिकल ये वाला कैंसिल होगा और जुटेगा कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है क्या? चलिए सर, समझ में आ गई। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बी वाले के लिए बात करोगे तो यहां से ये वाला Q1 और यहां से ये वाला Q2। क्या तुम्हें बात समझ में आई? ये इसलिए आप कह पा रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप बी पॉइंट के लिए बात करेंगे तो Q1 का फील्ड इधर, Q2 का फील्ड इधर। सुरमाओं बताओ, अगर E2 ज्यादा है तो E2 माइनस E1 यहां पे जितना, E2 माइनस E1 यहां पे इतना। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर, अगर हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। अगर फील्ड है तो सेम मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं डायरेक्शन होगा रेडियल, और एरिया वेक्टर भी आपको क्लोज सरफेस पे पता है कि नॉर्मल टू दैट पॉइंट लेते हैं, दैट इज रेडियल डायरेक्शन में ही होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का जो एंगल है दोस्तों वो आपको 0 डिग्री मिलेगा। बच्चे ने बोला ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बोल दिया आपने
और डीए वेक्टर भी इधर ही है और हर जगह यही बात है। अब यहीं पे मैं बोलूंगा कि ये वाला गॉसियन सरफेस क्या है? गुड गॉसियन सरफेस। क्या है? गुड गॉसियन सरफेस है। क्यों? अगर आप कोई और गॉसियन सरफेस लेते तो भी वो गॉसियन सरफेस कहलाता, बट आप इस पिंक वाले गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम नहीं लिख पाते। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हर जगह सेम नहीं लिख पाते तो सूरमा इंटीग्रल ई डॉट डी जब आप लिखते तो आप ई को चूंकि कांस्टेंट नहीं कह पाएंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों जरा समझने की कोशिश करिए, जरा समझने की कोशिश करिए, जरा समझने की कोशिश करिए कि जब आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया तो हर जगह ई और डी के बीच का एंगल आपको 0 डिग्री मिल रहा है। दिस इज द रीजन आपने डॉट प्रोडक्ट इजीली सॉल्व करा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अब ई को कांस्टेंट चूंकि लिख पा रहे हैं इसलिए ई को इंटीग्रल के बाहर निकाल के रख सकते हैं, यानी आप इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। माने इंटीग्रल ई डॉट डी बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में एलएचएस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप लिखिएगा ई डॉट डी बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सुरमाओ बताओ अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं, 0। अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अब यहां पे और एक घनघोर बात, अंदर चार्ज 0 नहीं है। जैसे 0 नहीं है तो बहुत घनघोर लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं डायरेक्टली इनसाइड बराबर 0 चूंकि अंदर चार्ज 0 नहीं है। मैं कहता हूं यह भी एक मिसकंसेप्शन है। लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि चूंकि अंदर चार्ज 0 नहीं है इसलिए अंदर फील्ड 0 है। मैं कहता हूं यह आर्ग्यूमेंट गलत है। अंदर फील्ड 0 है, इसके 2 कारण हैं। एक, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। दूसरा, सिर्फ अंदर चार्ज नहीं होने से फील्ड नॉन जीरो नहीं हो जाएगा। अंदर चार्ज नहीं है। दूसरा, जो सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। मेरी बात हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अभी अभी दोस्तों आपने लिया था नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए यहां से यहां सिग्मा 1, यहां से यहां सिग्मा 2, यहां से यहां सिग्मा 3। दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस अंदर ले लूं तो अभी भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो आप क्यू इनक्लोज को 0 बोलिएगा, क्यू इनसाइड को 0 बोलिएगा। हां सर, लेकिन जब आप यहां पे गाउसेस लॉ लगाइएगा, ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आरएचएस तो 0 कर दीजिएगा। लेकिन मुझे जवाब दीजिए, क्या इस गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है क्या? क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम तो तब लिख सकते थे जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म होता। लेकिन अब चूंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो आप यहां पे इक्वल वैल्यू ऑफ फील्ड नहीं लिख पाएंगे। साथ ही साथ डेंसिटी डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल ही होगी। तो इसका मतलब हर जगह एंगल भी सेम होना जरूरी नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट भी सॉल्व करना कुछ खोने जैसा। और साथ ही साथ इंटीग्रल कैसे सॉल्व करिएगा? डॉट प्रोडक्ट चलो लिख भी लिया तुमने, इंटीग्रल कैसे सॉल्व करिएगा? ई कांस्टेंट है ही नहीं, बाहर निकाल नहीं पाइएगा। इसका मतलब कि आप इस LHS को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। LHS कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ए सूरमा, चूंकि LHS आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दिस इज द रीजन E can't be find।
यूजिंग गाउस लॉ। यह बात कहना सही है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो आप उस अवस्था में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के केस में अगर देख के आपको समझाएं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉस लॉ से शायद आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब गॉस लॉ इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? यही तो मैं इसी चर्चा को लेके तो आपके सम्मुख हम खड़े। चूंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं कर पा रहे हैं अप्लाइंग गॉस लॉ, इसलिए लोग ये कह देते हैं कि गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। गलत बात है। गॉस लॉ नौकर नहीं है आपका कि हर जगह फील्ड निकाल के देगा। गॉस लॉ इज स्टिल एप्लीकेबल फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हां, आप फील्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकते यूजिंग गॉस लॉ in these kind of scenarios. बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन मेरे को बताइए, क्या ये LHS फ्लक्स के बराबर है? हां, ये LHS फ्लक्स है साहब। अब मेरे को एक बात बताइए ना, गॉस लॉ का एक रूप तो आप ऐसे भी ध्यान में रखते हैं ना कि भाई फ्लक्स जो है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है क्लोज सरफेस के लिए। तो बताइए ना, फ्लक्स की वैल्यू 0 लिखे कि नहीं लिखे? अरे बोलो बोलो बोलो। तुमने बोला हाँ सर, हाँ हम तो लिख पा रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तब भी हम फ्लक्स की वैल्यू तो लिख पा रहे हैं। तो बोलो ना। इसलिए तो हम कह रहे हैं गॉस लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं है कि नहीं है? अगर गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो गजोदर क्या आप यहां पे फ्लक्स 0 लिख पाते? घंटा छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि आप बाहर के किसी पॉइंट के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे, मान लो आपने एक ऐसा गॉसियन सरफेस लिया और ये सारा चार्ज मिला के दोस्तों मान लो इस पे क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन यूनिफॉर्मली। अब अगर मैं आपसे पूछता बताओ बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलते कांट बी फाइंड यूजिंग गॉसेस लॉ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता क्या आप इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख पाते? यस सर। आरएचएस तो लिख पाते, एलएचएस को सॉल्व नहीं कर पाते। एलएचएस को सॉल्व मत करो, लेकिन एलएचएस में जो पूरा समान है ये पूरा समान मिलके फ्लक्स है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्यू इनसाइड दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख पाए कि नहीं लिख पाए? बोलो ना, लिख पाए कि नहीं लिख पाए? तो जब तुम यहां फ्लक्स की वैल्यू लिख पा रहे हो तो तुम्हें अधिकार कैसे मिल गया ये कहने का कि भाई गॉस लॉ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है? घनघोर पाप है ये। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि गॉसेस लॉ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, सिमेट्रिक हो या ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल के देना ना देना इज डिफरेंट केस, बट स्टिल फ्लक्स तो निकाल के देना है। अच्छा, यहां पे एक बात हमने नोट करवाया था कि अगर आपको कल होके ये पूछा जाए कि कोई आपका यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इसका रीजन ये है कि अंदर चार्ज 0 है, कोई गॉसियन सरफेस अंदर लेंगे चार्ज इनक्लोज 0 आएगा, इसलिए फील्ड 0 है। यह बात गलत है। अगर अंदर चार्ज की वैल्यू 0 होने से ही फील्ड की वैल्यू 0 होती तो बताओ, यहां भी जब हमने अंदर वाले सिनेरियो की बात करा था तो यहां भी तो चार्ज इनक्लोज 0 था, क्या तुम फील्ड की वैल्यू लिख पाए? फील्ड की वैल्यू लिख ही नहीं पाए। अधिकार है तुम्हें यहां 0 करने का, तुम्हें अधिकार 0 कहने का तब है जब तुम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर पाओगे। पहले करो सॉल्व फिर लिखो 0। है जरूरत इतनी? नहीं ना। तो जब एलएचएस सॉल्व नहीं कर पाओगे तो सुरमा 0 कहां से लिखोगे फील्ड की वैल्यू? तो कहने का मतलब कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दो कारण से है। पहला कि भाई चार्ज इनक्लोज 0 है, लेकिन दिस इज नॉट द सिंगल आर्ग्यूमेंट।
साथ ही साथ ये चार्ज जो सरफेस पे फैला हुआ है शेल के, वो यूनिफॉर्म है। बात समझ में आई क्या? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब जो ये बात लेके चल रहे थे अपन कि गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये गलत हो जाता ना जी ना, वैलिड सबके लिए साहब। बाकी वाले तो भाई आप जो है ये चीजें तो आप इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ज्यादा लॉन्ग करके वीडियो को फायदा नहीं है। मेरा मैसेज एप्लीकेशन पे देना था कि यूनिफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ क्या कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली दोस्तों हमने सिमेट्रिक वाली बात करा था, हमें ये क्या कह रहा हूं कि यहां पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी वेरी कर रही है, लेकिन डेंसिटी सिमिलर फैशन में वेरी कर रही है। इधर आर गए, 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 जिधर भी आर गए डेंसिटी सेम मिला। तो जब आप इस तरीके से गॉसियन सरफेस लोगे अंदर, तो उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड की अमाउंट सेम मिलेगी, डायरेक्शन जो है सिमिलर फैशन में मिलेगा। तो एंगल लिख पाओगे, एंगल लिख पाओगे तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू लिख पाओगे। थीटा की वैल्यू लिखने के बाद ई की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, तो इंटीग्रल से ई को बाहर कर पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि एलएचएस को भी सॉल्व कर पाओगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू निकाल पाओगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिमेट्रिक नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल पाते, नहीं निकाल पाते छोड़ो, फ्लक्स तो लिख पाते ना। हाँ सर, अरे घोंचू फ्लक्स जब लिख सकते हो, अब मान लो ये सिमेट्रिक नहीं है, हमने बोला है, बोला रे अंदर टोटल चार्ज क्यू है या क्यू डैश है, बोला रे फील्ड नहीं लिख पाते अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता। क्या तुम फ्लक्स नहीं लिख पाते इस सरफेस से? फ्लक्स की वैल्यू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ ना? अरे लिख पाते ना, तो एप्लीकेबल है कि नहीं है? क्लियर ना? यस। तो मेरे भाई यही मेरा मतलब था कि यस, चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, सिमेट्रिक हो या ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, गॉस लॉ सभी के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इट डिपेंड्स ऑन कि भाई इंटीग्रल ई डॉट डी एस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी आई थॉट। क्लियर? तो इतनी सी डिस्कशन थी इस वीडियो में। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो ये हर अवस्था में एप्लीकेबल है साहब। फ्लक्स तो स्टिल निकाल के दे ही रहा है ना। बट अगर ऐसे हम बात करें कि हाँ भाई यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, बताओ यहाँ फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, फ्लक्स तो लिख पाएंगे ना। ठीक है, तो दो घनघोर बात थी इसमें, है ना। तो इसको गलती करने से बचिए। एक क्या कि भाई अगर एक शेल की ही हम बात करें तो अंदर फील्ड इसलिए नहीं जीरो है कि क्यू इनसाइड जीरो है, इसलिए जीरो है कि क्यू इनसाइड जीरो के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्म। आई होप बातें क्लियर होगी। और दूसरी कि भाई गॉस लॉ एप्लीकेबल है सबके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे, है ना, तो ये ऑप्शन सही में नहीं आता है, गलत में आता है। ठीक है क्या? ठीक है, तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। तो चलिए जी, इसी तरीके से एक और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे ट्यून ऑन दी KGS J चैनल। तब तक के लिए बाय रहेगा सभी को।